नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सच्ची शारदा से कमेंट में जरूर लिखें जय माता लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, भारत पर्व त्योहारों का देश है। इसमें से कुछ त्योहार तो ऐसे हैं जिनका लोग कई दिन पहले से इंतजार करते हैं। छठ पूजा भी ऐसा ही पर्व है। छठ पर्व मुख्य तौर पर बिहार का त्योहार है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में भी छठ पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पर्व दिवाली के बाद पड़ता है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है और इसके बाद 6 दिन बाद यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ मनाई जाती है। साल 2023 में दिवाली 12 नवंबर को मनाई जाएगी, वहीं छठ पूजा पर्व 17 नवंबर से शुरू होगा और 20 नवंबर को समाप्त होगा। नहाया खाए छठ पूजा पर्व की शुरुआत 17 नवंबर 2023 शुक्रवार से होगी। इस दिन नहाए खाए होगा। नहाए खाए के दिन व्रती स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करती हैं। इसके बाद विधि विधान से पूजा करके सात्विक भोजन करती हैं। इस दिन भोजन में लौकी की सब्जी खाना अनिवार्य होता है। खरना 18 नवंबर 2023 शनिवार को खरना होगा। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना में व्रती गंगाजल मिले पानी से स्नान करती हैं और फिर पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। इसके बाद रात में छठ मैया की पूजा करके खीर पूरी का प्रसाद खाया जाता है। इसके बाद व्रती 36 घंटे तक फिर से निर्जला उपवास करते हैं। खरना की रात को ही छठ पूजा का प्रसाद बनाया जाता है। डूबते सूर्य को अर्घ्य। छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस साल संध्या अर्घ्य रविवार 19 नवंबर 2023 को दिया जाएगा। उगते सूर्य को अर्घ्य। छठ पूजा के चौथे और आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस बार 20 नवंबर 2023 सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पूजा का शुभ मुहूर्त 19 नवंबर 2023 सूर्यास्त का समय शाम 5:26। 20 नवंबर 2023 सूर्योदय का समय सुबह 06:47 पर। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा में छठी माता की पूजा उपासना की जाती है और भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ व्रत संतान के लिए रखा जाता है। यह व्रत बेहद कठिन होता है। इसमें निर्जला उपवास रखना होता है। मान्यता है कि छठ पूजा और व्रत करने से संतान सुख मिलता है, साथ ही बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य मिलता है, वह जीवन में सफलता ऐश्वर्य पाता है। आपको पूजा का पूरा फल मिले और छठी मैया आप पर प्रसन्न हो जाएं, इसके लिए आपको इन गलतियों से बचना चाहिए। छठी मैया का प्रसाद बनाते समय पूरी पवित्रता का ध्यान रखें। व्रत के दौरान घर में मांसाहारी खाना बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। व्रत के दौरान घर में धूम्रपान भी नहीं किया जाना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने से पहले जल या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। घर में प्याज और लहसुन बिल्कुल न रखें। सूर्य को अर्घ्य देने वाले पात्र का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी चांदी, स्टील, शीशा व प्लास्टिक के बने बर्तनों से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। अगर आपने छठी मैया की मनौती मानी है तो उसे जरूर पूरा कर लेना चाहिए, नहीं तो छठी मैया नाराज हो जाएंगी। प्रसाद बनने की जगह पर भोजन नहीं करना चाहिए। छठ का व्रत करने वाले को वाणी पर भी संयम रखना चाहिए। किसी को अपशब्द कहने से पूजा का फल नहीं मिलेगा। घर में प्याज और लहसुन बिल्कुल न रखें। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। पूजा के दौरान गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। नहाया खाए से छठ समाप्त होने तक व्रती महिला और पुरुष को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए।
प्रसाद बनाते वक्त कुछ खाना नहीं चाहिए। नमक या इससे बनी चीजों को नहीं छूना चाहिए। पूजा की किसी भी वस्तु को जूठे या गंदे हाथों से ना छुएं। छठ पूजा में छठी मैया को चढ़ाने वाली कोई भी चीज जुठलाई और खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर पेड़ों पर लगे फल फूल को भी पशु पक्षी ने जुठलाया है तो उसको भी माता को अर्पित न करें। फल फूल हमेशा साफ सुथरे और शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि उनको छठी मैया को प्रसाद के रूप में अर्पित करने का नियम है। साथ ही ध्यान रखें कि छठ पूजा में जो चीज शामिल होती हैं, केवल उन्हीं चीजों का प्रयोग में लाएं और अपने मन से किसी भी चीज को न चढ़ाएं। माना जाता है कि एक बार जिस चीज को आप चढ़ाते हैं उसे फिर हर साल चढ़ाना होता है। छठ पूजा के प्रसाद को कोई और नहीं बना सकता, इसको केवल व्रत रखने वाले ही बनाते हैं। इसलिए छठ गीत मारबोरे सुगवा धनुक से सुगा गिरे मुरझाए, उजे सुगनी जे रोएली वियोग से आदित होई ना सहाय में वर्णन किया गया है। सुगवा यानी तोता ने एक बार छठ पूजा में शामिल होने वाली चीज नारियल को जूठा कर दिया था, तब उसको बाण से मार दिया गया था। फिर सुगमी ने तोते के लिए छठी मैया से व्रत करके आराधना की, तब मैया ने सुगमा को जीवित कर दिया। इस गीत में छठ पूजा में शामिल होने वाली चीजों की शुद्धता के बारे में भी बताया है। छठ व्रत कथा। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गईं। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया।